इंडिया के घर में घुस के जो इंग्लैंड ने मारा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन खिलाड़ियों का ओवर कॉन्फिडेंट, इंडियन टीम मैनेजमेंट का ओवर कॉन्फिडेंट बार बार नज़र आ रहा है कि जो इनके यंगस्टर हैं जिनको आपने बड़ा स्टार बना लिया कि ये हमारा प्रिंस है, ये हमारा मुस्तकबिल का विराट कोहली होगा, ये हमारा मुस्तकबिल का कप्तान होगा। ये सब बातें आप सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं, इंडियन के जो फैंस हैं या दुनिया के जो और भी लोग हैं, ये सब बातें शुरू कर देते हैं बगैर जाने के अभी एक इनिंग में उन्होंने सेंचुरी बनाई है तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। ऐसे कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। यही चीज़ें बार बार गौतम गंभीर भी बोलते आए थे कि ये जो रिवायत है ना पाकिस्तान और इंडिया में कि आज किसी ने 5 विकेटें ले ली तो ये अगला कप्तान होगा, आज जिसने 2 सेंचुरियां बना दी तो ये अगला विराट कोहली हो सकता है या अगला कोई लेजेंड हो सकता है। ऐसा नहीं है। इसी वजह से इंडिया जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ वो मार खाया है। इस जो मैच है, पहले टेस्ट मैच की जो सीरीज में शुरू हुई थी उसमें इंग्लैंड से मार खाया है। अब असल वजह यह है कि अगर इंडिया वाले ये रियलाइज़ कर लेते, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच वो जीते थे, हालांकि उनके वो भी हलक में आ चुका था, लेकिन वो जीत के तो इतना शोर और शराबा और इतना जो जश्न मनाया गया कि हम जीत गए, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, उन्होंने सीरीज ड्रॉ की थी। अगर वो इस वहाँ से वो अपनी गलतियाँ सीखते और इतना अपने खिलाड़ियों को सर पे ना उठा देते तो आज ये जीत मैच में जो है ना, आज जो हार है ना, ये मैच की जो जीत में बदल सकती थी। वहाँ से सबक सीखते, उन्होंने सबक नहीं सीखा। सबको एक दूसरे को हीरो बनाने लगे, वाह वाह केएल राहुल, वाह वाह रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बहुत कुछ ड्रामा था कि यार हम अगर ऐसी पिच बनाएंगे तो फिर आइंदा कभी शोर ना करना। आपने अपनी पिच बनाई, अपने तरीके की पिच बनाई और अपने ही होम ग्राउंड में आपने रिकॉर्ड बनवा दिया कि जो कि आप हैदराबाद में कभी हारते नहीं थे, वहाँ हार गए। दूसरा, आप जब 100 रन की लीड ज़्यादा कर देते थे तब आप कभी हारे नहीं इंडिया में, वो हार गए। उसके बाद बार बार आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं ना वो नज़र आने लगी, जैसे कि आपने की टीम सिलेक्शन, पीछे इतने खिलाड़ी मौजूद हैं, अब आप उसको मौका नहीं दे रहे। अब आप शुभमन गिल को बार बार मौका दिए जा रहे हैं, शेर है ये सही को बार बार मौके दिए जा रहे हैं और जायसवाल को बार बार मौके दिए रहे जा रहे हैं। पीछे से उधर सरफराज खान जो है वो अपना सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है, दूसरे और खिलाड़ी बैठे हुए, लेकिन ये क्या ऐसी खास वजह है कि शुभमन गिल हो जाए, तिलक वर्मा हो जाए, जायसवाल हो जाए, श्रेयस अय्यर हो जाए, इनको बार बार मौके क्यों मिल रहे हैं? और इनकी अब आप हिसाब लगा लें, शुभमन गिल को ले लें या श्रेयस अय्यर को ले लें जिन्होंने टेस्ट मैच खेला ये वाला, उन्हीं की बात कर लें। पिछली 10 इनिंग में इन दोनों की ज़रा स्कोर्स देख लें, एक भी 50 नहीं है। जब आप टेस्ट मैच में 50 ना मारें तो आपकी सिलेक्शन कैसे हो रही है? आपको कितने मौके दिए जाए? यानी कि ये आपका 10वां मौका था। पिछले 9 मैचेस में आपकी कोई भी 50 नहीं थी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था इंडिया का, ये समझ से बाहर है। सब सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि क्या ऐसी बात है कि शुभमन गिल को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बाकायदा 10 मौके, ये 10वां मौका था, शुभमन गिल ने कुछ नहीं करके दिया। सेम है हाल है श्रेयस अय्यर का, जो कि 10वां मौका था, कुछ नहीं करके दिया। पिछले 9 मैचेस में आपने उसकी कारकर्दगी देख के आपने उसको 10वां मैच खिला दिया, वो भी उस टीम के खिलाफ खिला दिया जो आप मशहूर है अपने बेसबॉल क्रिकेट से। वो मशहूर है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है, यानी कि दिखाती सीधे हाथ का है, मारती उल्टे हाथ से। ये वाला सिचुएशन किया है इस वक्त इंडिया के साथ कि दिखाया बेसबॉल, मारा उन्होंने किसी और तरीके से। और पॉइंट थे, जो कंक्लूजन है ना, जो मेन पर्पस था वो मैच जीतना था और कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया ये मैच हार गया। अब आप चाहे वो बेसबॉल के तरीके से उन्होंने आपको ना हराया हो, किसी और तरीके से हरा दिया, हरा तो उन्होंने आपको दिया ना। मीन्स उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, दिखाया कि हम तेज खेलेंगे और बेसबॉल क्रिकेट का अंदाज अपनाएंगे, लेकिन खेल उन्होंने रिवायती क्रिकेट खेली और रिवायती क्रिकेट खेल के आपको बिल्कुल बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। यहाँ पे सवाल उठता है राहुल द्रविड़ पे, यहाँ सवाल होता है रोहित शर्मा पे कि और एज ऑलवेज बीसीसीआई के जो चीफ सेलेक्टर हैं, ऐसी क्या वजह है कि शुभमन गिल को बार बार मौका दे रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? पीछे आपको संजू सैमसन नज़र नहीं आ रहे, पीछे आपको रिंकू सिंह नज़र नहीं आ रहे, पीछे आपको ऋतुराज नज़र नहीं आ रहे, पीछे लाइन लगी हुई है बैट्समैन की। मैं तो अभी 3-4 का ही सिर्फ नाम लिया है, पीछे लाइन लगी हुई है। क्यों ऐसे लड़कों को मौका नहीं दे रहे? क्या वजह है कि सिर्फ ईशान किशन को सिर्फ 15 खिलाड़ी मिले के बाहर कर देते हैं आप? क्यों नहीं उसको मौका दे रहे? क्यों और दूसरे खिलाड़ियों को इतना 10-10 मौके ना दिए आपने? 10 इनिंग में किसी की 50 ना हो और आप उसको बार बार मौके दे रहे हो, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? और अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बुरी पे बुरी होती चली जाएगी। देखिए, क्रिकेट इंडिया की बुरी हो रही है, कोई माने या ना माने।
आईसीसी इवेंट में तो वो चोक कर रहे ही कर रहे हैं, लेकिन अब वो बायलैटरल सीरीज में भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और फिर जब वो एक्सपोज होते हैं तो उसके बाद जो है ना बड़े मैचेस वो हार जाते हैं। अब इशू ये आया कि आपने साउथ अफ्रीका को सीरीज ड्रॉ तो कर दी, लेकिन वहां आपने अपनी सबक नहीं सीखा कि क्या वजह थी। पहला टेस्ट मैच आप इसी तरह बुरी तरीके से हारे थे, दूसरा टेस्ट मैच आपके गले से आ चुका था, लेकिन बस किसी तरह आप बचा के निकल गए वो मैच। अगर आप वो ना बचाते, या फिर अगर आप चलो आपने बचा लिया था तो इतना हुआ बना दिया, कांग्रेचुलेशन, बड़ी बात हो, कह रहे आपने सीरीज ही ड्रॉ की थी, कोई बड़ी बात नहीं की थी। अगर वहां से सबक सीखते, वहां से सिलेक्शन क्राइटेरिया सही रखते, वहां से वो उन लड़कों को चुनते जहां आपकी प्रॉब्लम है। अब मुझे पता है अश्विन, जडेजा, बुमराह, इन सब के होते हुए अगर इंडिया हार रहा है तो फिर तो इंडिया बहुत परेशानी की बात है। सिराज, ये अक्षर पटेल, ये इनकी स्ट्रेंथ है। ये भी ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये मेन टेस्ट मैच के प्लेयर को नहीं खिलाया रहा था, रेस्ट दिया हुआ था और यंगस्टर को मौका दिया, ऐसा नहीं। ये सब इतने इतने मैचेस इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उसके बाद भी अगर इंडिया की ये परफॉर्मेंस है तो फिर सवाल उठेगा, और सवाल खास तौर पे उठेगा कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पे। ना उस बंदे से वनडे में परफॉर्मेंस हो रही है, ना उस बंदे से टी20 में परफॉर्मेंस हो रही है, और ना उस बंदे से टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस हो रही है। तो आप बार बार उसको, अब बेशक प्रिंस बना ले, रोड प्रिंस बना ले, फला का प्रिंस बना ले, लेकिन प्रिंस बनाए, इंडिया परेशान हो रहा है, इंडिया को नुकसान हो रहा है। और एक मैच जीत जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती। शुभमन गिल, बार बार मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल फ्लैट पिच का खिलाड़ी है। फ्लैट पिच दे दो, अहमदाबाद इसको दे दो, ये खेल लेगा। यही चीज़ शेर सैयर के साथ है, यही चीज़ जायसवाल के साथ है। ज़रा सी बॉल सीम स्विंग होने लगे, ज़रा सी बॉल स्पिन होने लगे, जायसवाल भी हिलता है, तिलक वर्मा भी हिलता है, और शेर सैयर भी हिलते हैं। तो अब मसला ये है कि जो क्राइटेरिया है वो क्या। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पे कब तक आप रिलाई करेंगे, कब तक आपको रोहित शर्मा परफॉर्मेंस देख के मैच जितवाएंगे। यही सिचुएशन बार बार आप बोल रहे हैं कि 39 रन रोहित शर्मा ने बनाए। अरे रोहित शर्मा ने बनाए तो शुभमन गिल ने क्या किया, जायसवाल ने क्या किया, अभिषेक सैयद ने क्या किया। तो सवाल उठेगा। आप केएल राहुल बार बार आपको परफॉर्मेंस नहीं करके देगा। अब विराट कोहली की कमी आपको महसूस हुई, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, यार विराट कोहली को बाहर कर दो, रोहित शर्मा को बाहर कर दो। तो बताएं, अब अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर कर देंगे, टी20 में भी आप बुरी तरीके से मारे जाएंगे, वनडे में तो मारे खाएंगे, अब टेस्ट में भी मार खाने लगेंगे। तो फिर आपको अपना देखना पड़ेगा कि बार बार आप जिन लड़कों को चांस दे रहे हो, उनको चांस दोगे तो वहाँ मुश्किल होगी, और मुश्किल ज़रूर आएगी, क्योंकि जब आपके 3 से 4 बैट्समैन इसी तरह फ्लॉप होते चले जाएंगे और टोटल इनकंसिस्टेंट रहेंगे, तो फिर टीम इंडिया को मुश्किल आएगी। यहाँ बार बार सवाल उठ रहा है, पूरे सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि क्यों शुभमन गिल को मौका दिया जा रहा है, क्यों शेर सैयद को मौका दिया जा रहा है, क्यों जायसवाल को मौका दिया जा रहा है। जहाँ तो ऐसा लगा था कि पहले दूसरे दिन को ऐसा लगा था कि इंडिया में तो जश्न के, भैया टेस्ट मैच तो अपने नाम हो गया, हम तो ढोल दबाएंगे, हम वो करेंगे, हमने, आप तो बस तीन तीन दिन के अंदर मैच खत्म हो जाएगा, चौथे दिन का तो दिन आएगा ही नहीं। और सिचुएशन क्या हुई, तीसरे दिन से जो इंग्लैंड ने कम किया, तीसरे चौथे दिन दोनों दिन डोमिनेट किया, सेशन वाइज क्रिकेट खेली, अपने आप को कामयाब बनाया। पहले 2 दिन इंडिया खेलता रहा, इंग्लैंड ने वहां से इनकी स्ट्रैटेजी देख ली, इंग्लैंड ने ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया को देखा, और वहां से पोप ने सेंचुरी मारी। सेंचुरी वो डबल सेंचुरी के करीब चला गया, नहीं कर सका डबल सेंचुरी, पर उसका स्कोर इतना बड़ा था कि वो ले गया। असल चीज़ यहाँ थी, इंडिया ने क्या प्रॉब्लम की, इंडिया ने प्रॉब्लम की कि अगर इंडिया की शुभमन गिल, जायसवाल या ये चल जाते ना, तो इंडिया का सीन ये होता कि इंडिया की ये नौबत ही नहीं आती चौथी इनिंग में बैटिंग करने की, क्योंकि ये पिच ऐसी थी जिसमें आप चौथी इनिंग में बैटिंग करेंगे तो आप सर्वाइवल मुश्किल है। इंडिया को पहले ही इनिंग में इतनी लीड कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया इतनी मुस्तहकम पोजीशन पे आ चुका था, इतनी जल्दी उन्होंने इंग्लैंड को आउट कर दिया था, फिर उनके बैटर्स चल पड़े थे। लेकिन जब मिडल ऑर्डर फ्लॉप होना शुरू हुआ ना, जैसे शुभमन गिल फ्लॉप हो गए, उसके बाद शेर सैयद फ्लॉप हो गए, केएल राहुल ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, लेकिन इसको सेंचुरी में बदल नहीं सके। जडेजा ने इज्जत बचा ली, वरना अगर दूसरे दिन अगर केएल राहुल और जडेजा इनिंग ना खेलते ना, तो इंग्लैंड दूसरे दिन ही फ्लॉप हो जाता। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इनके पास रिव्यू नहीं था, जडेजा आउट हो चुके थे उसमें एलबीडब्ल्यू, लेकिन वो आउट नहीं दिया था, और उनके पास रिव्यू नहीं था। तो ये सारी लक साथ दे रही थी पहले और दूसरे दिन इंडिया को। लेकिन जब इंग्लैंड के बाद वापस से रिव्यू आया, तो इंग्लैंड एक शेर की तरह आया और उसने जवाब दिया। इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ी चांस मिस की, और अब देखना पड़ेगा कि अगले मैच में, अभी तो 4 मैच की सीरीज मजीद बाकी, 4 टेस्ट मैच खेलें, क्या बार बार शुभमन गिल को, बार बार जायसवाल को, बार बार शेर सैयद जैसे लोगों को चांस मिलेगा। क्योंकि अभी
बनता नहीं है। अगले 4 टेस्ट मैच में उनका मौका है। बेशक अगले 4 मैचेस में अगर आप रिंकू सिंह को खिला लें, ऋतुराज को खिला लें, संजू सैमसन को खिला लें, और अगर वो चारों में परफॉर्मेंस, तीनों में परफॉर्मेंस ना दें तो चौथे में भी उनको मौका देना चाहिए। चार मतलब कहने का ये है कि चारों के चारों टेस्ट मैच उनको खिलाना है, मौका देना है। अगर आप क्योंकि अब आपने अगर जायसवाल को, शुभमन गिल को और श्रेयस अय्यर को नहीं निकाला तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि अगर अब मैच हाथ से निकला तो फिर इंडिया बुरी मुश्किल हो जाएगी। बड़ी पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा था कि पाकिस्तान के सिर्फ अपनी ही पिच पे मैच हारता है। देखिए इंडिया भी अपने पिच पे मैच हारा। क्रिकेट को समझने की ज़रूरत है। नफरत अपनी जगह होगी, पाकिस्तानियों को इंडियन से, इंडियंस को पाकिस्तानी से, लेकिन अगर एज अ क्रिकेटिंग फैन आप देखें तो सिचुएशन ये थी कि मैच पूरी तरीके से इंडिया के हाथ में नहीं आया था, लेकिन इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। इंडियन ओवर कॉन्फिडेंट के साथ इंडियन मीडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इंडियन एनालिस्ट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वही चीज़ अब सोशल मीडिया पे प्लेयर्स रात को जाके देखते होंगे ना, तो वो उनको और थोड़ा सा ना वो और ओवर हो गए, उनको बूस्ट मिला, वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो गए और मैच अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से स्लिप होता चला गया। सेशन वाइज मैच से निकलता चला गया और इंडिया को यहाँ पे हार हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी हार ये है कि शुभमन गिल का शो फ्लॉप हो रहा है। शुभमन गिल जैसे लोगों को जब तक आप अगले 1.5 साल तक के लिए टीम से बाहर नहीं करेंगे, इंडिया सर्वाइव करता रहेगा, इंडिया को मुश्किल आती रहेगी। शुभमन गिल हो गए, जायसवाल हो गए, तिलक वर्मा, इन तीन को आपको बाहर करना होगा। उसकी जगह आपको रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ऋतुराज, जिसको भी और भी आप सरफराज खान को लेकर आइए, सरफराज खान को मौका दीजिए। 4 में अभी इस बंदे ने क्या इनिंग खेली डोमेस्टिक में, सरफराज खान को दिखलाइए। विराट कोहली तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो मौका दीजिए। अगर आप रिंकू सिंह को नहीं दे सकते तो ऋतुराज को दे देंगे, तो कम से कम दे तो मौका। भारत की जगह आप संजू सैमसन को लाइए, सरफराज जायसवाल की जगह सरफराज को लाए तो टीम बनेगी। अदरवाइज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे समझ से बाहर हो रहा है। कि भाई मैं एज ए क्रिकेटिंग फैन, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी सुरकाब के पर लगे में कि शुभमन गिल को 9 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद भी 10वें मैच में मौका दिया गया। और मुझे डर ये है कि कहीं ये ना हो कि 10 मैच में भी फ्लॉप होने के बाद 11वां मैच का में उसको मौका मिल जाए, सेम एज जायसवाल, सेम एज श्रेयस अय्यर। तो यहाँ पे क्रिकेट फैन जो इंडियन है उनको चाहिए कि और प्रेशर डालें बीसीसीआई पे कि इन दोनों को कम से कम बाहर निकालें। पीछे 4 से 5 ऐसे लड़के, खासतौर पर सरफराज खान को तो लेकर आए जो इस वक्त फॉर्म में ट्राई तो करें, 4 मैच की सीरीज है, ट्राई तो करें, खेल के तो दिखाएगा वो लड़का। इसी तरह आप रिंकू सिंह को लाएं, ऋतुराज को लाएं, संजू सैमसन को लाएं, आप देखें रिजल्ट ना मिले तो फिर आप बोलिएगा। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मौका नहीं दे दिया है? कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब कि हद से ज़्यादा नहीं मौका दे दिया है संजू सैमसन, जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे लोगों को? अपने राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।